तो तात्पर्य कहने का मेरा ये है कि पुण्य का फल का त्याग तो करते नहीं है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, इनके विद्वान ये कहते हैं ये आवश्यक उपेक्षा पूर्वक करना चाहिए। उपेक्षा पूर्वक कैसे? गणेकर, विनोद गणेकर जी, उपेक्षा कैसी होती है? तुम्हारी मैडम से लड़ाई होती कि नहीं होती? बोलो ना, तो जोर से बोलो। होती होती। ये पहले बीच में कौन बोल गया होती है? तो होती है। जब लड़ाई हो जाती है तो फिर वो तुम्हारे लिए भोजन कैसे परोसती? वो रखे हैं सब, खा लेना, व्यवस्था कर दी है सब। तो जब लड़ाई हो जाती तो व्यवस्था कर दी है सब। और दूसरी चीज, एक और बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूं, गणेकर जी को बुरा लग जाएगा इसलिए नहीं कहते अपन आगे। एक रजनी, एक भाई आते हैं, किसके? तृप्ति के। और एक वीरेंद्र के भाई आते हैं, कोई कजन। अब दोनों में एटीट्यूड क्या रहता है? जब खुद का भाई आता है तो उत्साह कुछ अलग होता है, और पति का जब भाई आता है तो तुम्हारे तो क्या पता कितने भाई हैं, कहां कहां के आ जाते, पता ही नहीं लगता कितने भाई हैं। तो वहां पर उपेक्षा होती है और भाई के लिए भोजन कराने में उत्साह होता है। तो वो कहते हैं सोनगढ़ी लोग, हालांकि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारे श्रोता कम हो जाएंगे। सोनगढ़ी तो नहीं बैठा कोई है? बैठे होंगे, एक दो तो बैठे होंगे। समीक्षा तुम तो नहीं हो सोनगढ़ी? तो वो क्या कहते हैं कि पूजन, जप, तप, शील आदि तुम उस प्रकार से करो जिस प्रकार से तुम पति के भाई की ट्रीट करते हो, उस तरीके से करो। तो अभिषेक कैसे करो? करो तो एक दो बूंद पानी डाल दो बस, इससे ज्यादा नहीं। तो कलश काय को लेते? फिर ड्रापर ले लो और ड्रापर से एक दो और जितनी, बस हो गया अभिषेक। लेकिन मैं कहता हूं, त्रलोय परिणति ग्रंथ में लिखा है अभिषेक महापुण्य के कारण, सातिशय पुण्य का कारण। जिनबिंब का दर्शन करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। यहां तक कि आचार्य वीरसेन जी अपने धबला ग्रंथ की 6वीं पुस्तक में लिखते हैं कि जिनबिंब का दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्या होती है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कथम जिनबिंब दंशनादो सम्यक तो उत्पत्ति। जिनबिंब के दर्शन से कैसे सम्यक की उत्पत्ति होती है, ये मूल में लिखा है, वो पढ़ के सुना रहा हूं। और तुम लोगों को पढ़ना हो, तुम्हारे यहाँ हो तो देख लेना खोल करके। तो आचार्य वीरसेन जी कहते हैं जिनबिंब दंशनादो नित्य निकाचित कम्मानम घात दंशनादो। जिनबिंब के दर्शन करने से नित्य निकाचित कर्मों का घात देखा जाता है। क्या देखा जाता है? निद्धित और निकाचित कर्म। तुम लोग नहीं जानते होगे निद्धित कर्म क्या होते, निकाचित कर्म क्या होते? जानता कोई? आदर्श कहा थे तुम जानते हो, फिर कैसे बोल देते हो अरे ऐसा तो लिख दिया होगा? ऐसा लिखा नहीं है। एक ध्यान रखना, पागल का प्रवचन सुन लेना, पर ऐसे व्यक्ति का प्रवचन नहीं सुनना जो तुम्हें क्रिया से भ्रष्ट कर दे या क्रिया के प्रति उपेक्षा कराए। क्योंकि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान और क्रिया से दोनों से मोक्ष होता है। अच्छा, अब एक काम करो, तुम खूब गर्मी पड़ रही और प्यास लगी हो बहुत तेज। क्या लगी हो?
प्यास, और तालाब के किनारे तुम बैठ जाओ, क्या ठंडा पानी है, मजा आ गया यार, बहुत ठंडा पानी है। मेरा तो पूरा विश्वास है कि ये पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी, बहुत अच्छा पानी। और पिए नहीं तो प्यास बुझ जाएगी क्या? पानी की तारीफ बहुत अच्छी करें और पानी पिए नहीं तो प्यास बुझ जाएगी क्या? पूछ रहा हूं ना, काकू बोलो ना है। तो अपन लोग क्या करते हैं, श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कर लिए चारित्र्य के नाम पर। ये चारित्र्य तो अपने आप आ जाता है। मेरे पिताजी मुझे समझाते थे, मेरे पिताजी मुझे समझाते थे, क्योंकि वो क्या थे, वहीं के थे।